नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टीटी इंजेक्शन के बारे में। टीटी इंजेक्शन क्या होता है, इसमें क्या कंटेंट होता है, इसका यूज़ क्या होता है, टीटी इंजेक्शन लेने से हमको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, टीटी इंजेक्शन से क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, टीटी इंजेक्शन को कैसे लेना है, टीटी इंजेक्शन कैसे काम करता है, टीटी इंजेक्शन के जो सब्स्टिट्यूट हैं वो क्या है, कौन कौन सी जगह पे टीटी इंजेक्शन जनरली लगाया जाता है, इसका मूल्य कितना है और कहाँ से हमको ये मिल सकता है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। तो देखिए, जनरली जो टीटी इंजेक्शन है, ये जो वैक्सीन है, बेसिकली हमको क्यों दिया जाता है, ताकि हमको जो टेटनस है, टेटनस क्या होता है, ये एक डिजीज़ है, एक रोग है जिसको कि लॉक्ड जॉ भी बोला जाता है। ये हमको ना हो पाए इसलिए हमको ये इंजेक्शन दिया जाता है। बचपन में देखो, जब हमारा जन्म हो जाता है ना, उसके बाद हमको 5 इंजेक्शंस लगते हैं टीटी के। उसके बाद जब हम 11-12 साल के हो जाते हैं, उसके बाद हमको एक वैक्सीन लगता है। उसके बाद हर 10 साल में हमको ये एक इंजेक्शन लगवाना चाहिए, जिसको कि बूस्टर डोज बोलते हैं। अब हम बात करेंगे जो टीटी इंजेक्शन है, इसका मेन कंटेंट क्या रहता है। तो इसका कंटेंट है टेटनस टॉक्साइड। तो इसको हम स्टोर कर सकते हैं 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में हम इसको स्टोर करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि फार्मेसीज रहती हैं, तो उसमें इसको फ्रिज में रखा जाता है। टीटी इंजेक्शन जो है हमेशा हेल्थ केयर प्रोफेशन से ही लगवाना चाहिए। वो आपके डॉक्टर हो सकते हैं या फिर नर्स हो सकते हैं। कभी इसको खुद लगाने का कोशिश नहीं करना है। और जो भी माता पिता हैं, उनको ये ज़रूर देखना है कि जो उनके बच्चों के जो वैक्सीनेशन होते हैं शेड्यूल्ड बचपन में, वो पूरे वैक्सीन बराबर तरीके से लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं। अब हम बात करते हैं टीटी इंजेक्शन का मेन यूज़ क्या है। जैसे मैंने आपको अभी ऑलरेडी बताया था, टेटनस जो डिजीज़ है वो हमको ना हो पाए, प्रिवेंशन ऑफ टेटनस हमको ना हो पाए, इस वजह से टीटी इंजेक्शन हमको लगाया जाता है। अब हम बात करेंगे टीटी इंजेक्शन जो है उसके फ़ायदे क्या हैं। तो टीटी इंजेक्शन देखो, हमको जो टेटनस रोग है उससे बचाता है। तो टेटनस रोग में क्या होता है, हमको लॉक्ड जॉ हो जाता है, मतलब हमारा जो जबड़ा है एकदम जब्त हो जाता है, एकदम मुड़ जाता है। और हमको कन्वल्शंस आने लगते हैं, जो पिट्स आते हैं ना, एकदम हाथ पांव छटपटाने लगता है आदमी, वैसा कभी कभी हो जाता है उस रोग में। कभी कभी हमको जो हमारी मांसपेशियां होती हैं बिल्कुल जकड़ जाती हैं। कभी कभी जो हमारी हड्डियां होती हैं इतनी टाइट हो जाती हैं कि उनमें फ्रैक्चर हो जाता है, खुद ही टूट जाती हैं। तो जब हमारा जबड़ा एकदम मुड़ जाता है, उस वजह से क्या होता है, हम ढंग से सांस नहीं ले पाते, मुंह खोल नहीं पाते, कुछ खा नहीं पाते, कुछ पी नहीं पाते। इसलिए ये रोग हमको ना हो, इसलिए टीटी इंजेक्शन दिया जाता है। टीटी इंजेक्शन देखो सबको लेना चाहिए। और जो छोटे बच्चे हैं उनको 2 महीने के बाद से टीटी इंजेक्शन हम लगवा सकते हैं। और जो बड़े हैं, जो ऑलरेडी बचपन में उनके टीके लग चुके हैं, तो हर 10 साल में इसीलिए उनको बूस्टर डोज भी लेना ज़रूरी होता है। अगर आपको कोई इन्फेक्शन से आप एक्सपोज हो चुके हैं, तो जनरली 3 से 21 दिन का जो है इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। मतलब आपको जो टेटनस जो डिजीज़ है, इसके जो लक्षण आने में 3 से 21 दिन लग सकते हैं, या फिर इसको एवरेज जो होता है 8 दिन में आपको लक्षण दिखने चालू हो जाते हैं। देखिए, जब भी आप किसी चीज़ से एक्सपोज हुए हैं, उसके बाद भी जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो बोलते हैं इंजेक्शन लगवा लीजिए। मान लिया आपको कोई एक्सीडेंट हो गया, या फिर कुछ आपको लोहा वगैरह लग गया, वो पुराना ब्लेड लग गया, टीटी इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि आप सेफर साइड में रह सकें, आपको कोई आगे जाके फिर दिक्कत ना हो पाए। इसलिए आपको ये इंजेक्शन को रेकमेंड किया जाता है। अब मैं बात करता हूँ साइड इफ़ेक्ट क्या रहते हैं टीटी इंजेक्शन के। देखिए, जिस साइट पे आपको ये इंजेक्शन दिया जा रहा है, मान लीजिए जांघ पे दे रहे हैं, हाथ पे दे रहे हैं, या फिर पीछे आपको दे रहे हैं आपके हिप्स पे, तो वहाँ पे अगर इंजेक्शन दे रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत दर्द होता है, सूजन आ जाती है, या फिर एकदम लाल लाल हो जाता है वो। कुछ दिन तक आपको भूख ना लगना, ये समस्या हो सकती है, या फिर आपको बुखार आ सकता है। अब बात करते हैं टीटी इंजेक्शन को यूज़ कैसे करना है। तो ये इंजेक्शन आपको खुद यूज़ नहीं करना है, आपके डॉक्टर या फिर आपकी जो नर्स हैं उनसे ही आपको ये इंजेक्शन लगवाना रहता है। अब हम आगे बात करेंगे कि जो टीटी इंजेक्शन है ये बेसिकली काम कैसे करता है। तो ये इंजेक्शन काम ऐसे करता है, जब भी आपको कोई इन्फेक्शन हुआ रहता है, तो टीटी इंजेक्शन जब देते हैं ना, तो ये आपके शरीर में क्या करता है ना, एक माइल्ड इन्फेक्शन डाल देता है। उससे क्या होता है,
आपकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, उससे आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ जाता है। एंटीबॉडीज़ एक्टिव हो जाती हैं, उससे क्या होता है आगे भी आपको कुछ फ्यूचर में कोई भी इन्फेक्शन वगैरह है उससे आपको बचाती हैं और फ्यूचर में कोई रोग होने से बचाती हैं। तो इस तरीके से ये इंजेक्शन काम करता है। अब हम बात करने वाले हैं इस इंजेक्शन के सब्स्टिट्यूट क्या क्या है मार्केट में। मतलब जो टीटी इंजेक्शन है अलग अलग ब्रांड से मार्केट में बिकता है। कुछ फेमस ब्रांड के बारे में मैं इसमें को बताने वाला हूँ। वो पहला है बेटेटनस वैक्सीन, टेटवैक इंजेक्शन, अबेटॉक्स वैक्सीन, टेटनस टॉक्साइड, टीएफ इंजेक्शन, सी हिब्रो वैक्सीन। तो ये हैं अलग अलग ब्रांड हैं। अब बात करेंगे कि इस इंजेक्शन को प्रमुख कौन कौन सी जगह आपके शरीर में लगाया जाता है। देखिए जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, एकदम इन्फेंट्स हैं, उनको ये जांघ पे लगाया जाता है। जांघ में वास्टस लैटरलिस मसल होता है थाइज में, वहाँ लगाया जाता है। या फिर जब बड़े हो जाते हैं उनको हाथों में कहाँ लगाते हैं, डेल्टॉइड मसल रहता है आपका राइट या फिर लेफ्ट हैंड में आपको लगाते हैं, या फिर आपको पीछे आपके हिप्स में वेंट्रोग्लूटियल रीजन पे आपको ये लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं टीटी इंजेक्शन जो है आपको कितने मूल्य का पड़ता है। ये आपको 25 से 30 रुपए में एक इंजेक्शन मिल जाता है। अब बात करेंगे अवेलेबिलिटी, कहाँ से आपको ये मिलेगा। अगर आपके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है तो आपके नज़दीकी फार्मेसी या फिर मेडिकल स्टोर से आप इसको खरीद सकते हैं। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, कोई भी मेडिसिन या फिर इंजेक्शन आपको खुद नहीं लेना है। हमेशा मेडिसिन या इंजेक्शन हो गया डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेना है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप आगे इसी तरह के मेडिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।